नमस्कार दोस्तों, बालोतरा आश्रम के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जो आखिरी का पेपर हुआ था पिछले दिनों में, उसका जो रीजनिंग है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इससे पहले जीएस और रीजनिंग का सॉल्यूशन आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया था, जिसका हमारे पास बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला। और इसमें भी आज हम उम्मीद करते हैं कि वैसा ही प्यार और जो रेस्पॉन्स है वो हमें मिलेगा। बहुत मेहनत करके आज हम इसका जो सॉल्यूशन है वो लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो सवाल प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, उसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर है, जिसमें नंबर 1 पर, जिसमें सी में ये दिखा गया है कि 3, 5, 1, 4, 2। इसमें इसका जो सीरीज बनेगा वो ये बनेगा। सबसे पहले आएगा आगमन। क्या आएगा? आगमन। इसके बाद में दोस्तों आएगा आगमन के बाद में आएगा परिचय। परिचय के बाद में आएगा प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण के बाद में आएगा चर्चा। और चर्चा होने के बाद में अनुशंसा आएगी। जो सिफारिश की गई है वो आएगा अनुशंसा। तो दोस्तों ये था हमारा पहला सवाल, जिसमें ये लिखा गया था कि निम्नलिखित शब्दों का एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिसको हमने सार्थक शब्दों में व्यवस्थित कर दिया। अब हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा है दोस्तों, दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित श्रेणियों में अगला क्रम क्या होगा। तो एक श्रेणी दी गई है, उसमें हमें अगला जो लुप्त वर्ड है या नंबर है उसे हम ढूंढना है। तो हमारे पास दिया गया है 15, 14, 16, 15, 14, 16, फिर वापस 15, फिर 17 और फिर 16। तो अगला पूछा गया है यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों ये सीरीज ऐसे चल रही है, 2 सीरीजें एक साथ चल रही है, 15, 16, 17 और यहाँ पर आएगा 18। और ये सीरीज ऐसे चल रही है 14, 15 और फिर 16, फिर इसके आगे आएगा 17। तो इसमें हमें पूछा गया है कि इस 16 के बाद में क्या आएगा। तो इसके बाद में 18 आएगा। तो 18 हमारा ऑप्शन नंबर है सी। दूसरे सवाल का सही आंसर है दोस्तों सी, 18। फिर हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी इसी से संबंधित है। निम्नलिखित श्रेणियों में अगला अंक क्या होगा। ये भी एक ऐसी ही सीरीज है जिसमें अगला अंक पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास दिया गया है सबसे पहले 2, फिर है 1, फिर है 1/2, फिर है 1/4 और हमें पूछा गया है कि अगली श्रेणी में क्या आएगा। तो इसमें दोस्तों ये कम होता जा रहा है, आधा होता जा रहा है। 2 से 2 का आधा 1, 1 का आधा 1/2, 1/2 का आधा 1/4 और 1/4 का आधा होगा 1/8। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, तीसरे सवाल का आंसर होगा 1/8, जो ऑप्शन नंबर बी। तीसरे सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। फिर अगला जो सवाल है हमारा वो भी इसी से संबंधित है। इसमें भी ये लिखा गया है कि निम्नलिखित श्रेणियों में अगला अंक क्या होगा। तो इस श्रेणी को हम पहले देख लेते हैं दोस्तों। श्रेणी क्या है? पहले है 9, 12, 10, 13, 11 और 14, फिर अगला पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें भी 2 सीरीज चल रही है। 9 के बाद में 10, 10 से 11, फिर यहाँ पर 12 और 12, 13, 14 और अगला पूछा जाए तो 15। हमें पूछा गया 14 के बाद में क्या होगा। तो 14 के बाद में 12 आएगा, जिसका सही आंसर सी है दोस्तों। इसका सही आंसर सी में आएगा 12। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल भी इसी टाइप का है, जिसमें भी यही पूछा गया है कि निम्नलिखित श्रेणियों में अगला अंक क्या होगा। निम्नलिखित श्रेणियों में अगला अंक क्या होगा। तो इसकी श्रेणी ये है B2CD। अगला पूछा गया है BCD4, फिर है B5CD, BC6D। अब इसमें हमें बताना है दोस्तों कि इसका क्या है। तो BCD मतलब यहाँ BCD तो आएगा ही। फिर पूछा गया है कि B2, फिर यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा दोस्तों, यहाँ आएगा C3,
फिर D4, फिर B5, फिर BC6। तो यहाँ पर आएगा BC3D। ऑप्शन में कहीं है BC3D, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इसका। फिर हम अगली श्रेणी पर चलते हैं। अगली श्रेणी इसी टाइप की है अंग्रेजी की। उसमें भी अगला अंक पूछा गया है हमें, इसका अगला अंक क्या होगा। तो इस श्रेणी को पहले लिखते हैं हम ZA5 Y4B XC6 W3D। फिर अगला पूछा गया है, अगला क्या होगा। तो ऑप्शन हमारे सामने है। तो इसमें क्या बन रहा है, क्रम क्या बन रहा है, Z का बाद में B, ये Y B X C W D। तो ये मतलब इसका अपोजिट चल रहा है। तो इसके बाद में इसका आएगा V E, तो आएगा ही इसका अपोजिट। जो सामने वाला शब्द है वो बन रहे हैं। तो इसमें फिर 5 A पर 5 है, Y पर 4 है, C पर 6 है, W पर 3 है। तो यहाँ पर E पर आएगा दोस्तों, E पर 4 3 4 5 6, यहाँ 7 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, VE7। तो इसका सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल भी इसी टाइप की श्रेणियों से संबंधित है। तो ये भी श्रेणी हम लिखते हैं, क्या है श्रेणी और क्या होगा इसका अगला अंक क्या होगा। तो ये भी श्रेणी है P5QR, फिर है P4QS, फिर है P3QT, फिर है अगला हमें पूछा गया है और इससे आगे वाली है P1QV। तो अब हमने इसका आंसर देखना है। तो इसमें क्या है कि 1 इधर 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है। फिर PQR PQS PQT PQ तो मतलब सभी में आ रहा है, तो इसमें भी PQ आएगा। फिर RST, यहाँ U आएगा और यहाँ V आ रहा है। तो फिर ये 1 P पर ही हमारे नंबर लगे हुए हैं। तो P1 और इधर आएगा P2 P3 P4 P5। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा P2QU। P2QU इसका ऑप्शन नंबर C है, P2QU। तो दोस्तों इसका सही आंसर। फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें ये लिखा गया है कि प्रतीकों में एक निश्चित क्रम का अनुसरण करते हैं। जो ये प्रतीक है ये एक निश्चित क्रम में है, दिए गए हैं। तो इसका अगला अंक पैटर्न क्या होगा। तो पैटर्न में जो पहले ये है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी है, जिसमें आपके ये ऐसे दिया हुआ है, फिर इसको बड़ा किया, फिर ये वापस छोटा। तो दोस्तों ये इसका ब्लैंक, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी इसी टाइप प्रतीकों से संबंधित है, सिंबल से संबंधित है। तो उसका आंसर क्या होगा। तो इसमें दोस्तों जो फर्स्ट एंड थर्ड है वो एक जैसे है। तो इसका भी जो पहला ऐसे है, दूसरा ऐसे है, तो इसका जो थर्ड होगा वो इसी के समान होगा। तो दोस्तों ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ए में है, 1 में, और ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर ये हो गया। अब हमारे पास अगली और श्रृंखला है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ये 9 नंबर का सही आंसर ए था। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि ACFJ, फिर इसकी अगली श्रृंखला के अगले 2 पद ढूंढने हैं हमें। तो इसमें अंतर देखते हैं, अंतर कितना है। ABC 2 का, CDEF इसमें 3 का, फिर ABCDEFGHIJ इधर 4 का। तो फिर अगला अंतर होगा 5 का, फिर अगला होगा 6 का। तो JKLMNO इसमें आएगा O, फिर PQRSTU इधर आएगा U। O और U किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C। तो 10वें का उत्तर होगा O और U, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिएगा अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में है कि आप उत्तर दिशा में चलते हैं, दाहिने और मुड़ते हैं, फिर से दाहिने और मुड़ते हैं तथा बाईं ओर चलते हैं।
अब आप किस दिशा में चल रहे हैं। तो ये एक दिशाओं से संबंधित सवाल है। इसमें हम दिशाओं का ज्ञान पूछा है। तो पहले हम उत्तर दिशा में चल रहे थे, ठीक है जी। फिर क्या पूछा, उत्तर दिशा में हम चल रहे थे, फिर हमने कहा कि दाहिने मुड़ते हैं, तो लो जी दाहिने मुड़ गए, दाहिने मुड़ गए। दाहिने मुड़ने के बाद में फिर और दाहिने मुड़ते हैं, ये लो दाहिने मुड़ गए। फिर बाईं ओर मुड़ते हैं, बाईं ओर मुड़ते हैं। तो अब हम ये इधर उत्तर दिशा थी, तो अब हम कौन सी दिशा में है, तो पूर्व दिशा में है। इसका आंसर होगा पूर्व, और जो 11वां का आंसर है पूर्व दिशा, जिसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों 11वें का पूर्व दिशा आएगा। फिर अगला हमें पूछा गया है कि जो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि पंजा, ये लो पंजा, पंजा किस में होता है, बिल्ली में, बिल्ली का पंजा होता है। फिर अगला पूछा है खुर। तो दोस्तों बताइएगा कि खुर किस जानवर के खुर होते हैं। तो खुर होते हैं, इसमें ऑप्शन है बिल्ली, घोड़ा, बाघ, शेर। तो दोस्तों घोड़े के खुर होते हैं। किसके होते हैं, घोड़ा। इसका सही आंसर होगा घोड़ा। तो 12वें का ऑप्शन 12 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। जो हमारा सवाल में ये दिया गया है कि जो पिघलना द्रव होता है और जमना फिर ये क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 पहले दिया गया है पिघलना, पिघलना के सामने है द्रव। फिर समानुपात पूछा गया है कि जमना, और जमना का क्या होता है। तो ये द्रव है, पिघल कर द्रव बनता है, तो जमकर क्या बनेगा दोस्तों, तो ठोस बनेगा। इसका आंसर आएगा ठोस। ये गैस की अवस्थाओं से संबंधित है पिघलना, तो जब पिघलेगा तो ही द्रव बनेगा। फिर जमना, तो जमकर वो क्या बनेगा, ठोस बनेगा। अब हम इसके बाद में अगला सवाल, अगला 14 नंबर सवाल हमारा है कि बेमेल शब्द को छांटिए, छांटिए। तो बेमेल शब्द में हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो मुंह और कान, दांत और ठोडी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसमें से बेमेल ढूंढना है हमें। सवाल नंबर 14, मुंह, कान, दांत और ठोडी। ऐसे देखें तो इसके दो प्रकार से उत्तर आ सकते हैं। एक तो ये जो इसके अंदर का होगा, अंदर के हिसाब से देखें तो इसका दांत आंसर होना चाहिए, और हाँ ये इसका दांत आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल हम देखते हैं, इसका बेमेल शब्द छांटिए। तो इसमें भी ऐसे इसी प्रकार का सवाल है बेमेल का। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जो सवाल नंबर हमारा 15 है, इसका भी इंच है, औंस है, सेंटीमीटर है और गज है। तो 15 का सही आंसर दोस्तों बी होगा, जो इस सभी में से बेमेल है। फिर अगला 16 नंबर सवाल पूछा गया है। 16 नंबर भी आपकी स्क्रीन के सामने है। तो 16 नंबर का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें पूछा गया है टायर। क्या पूछा गया है, टायर। ए पर टायर, बी पर स्टीयरिंग, स्टीयरिंग व्हील, और सी में है कार, डी में है इंजन। तो इसमें दोस्तों बेमेल क्या है कि टायर, टायर भी कार का हिस्सा है, और स्टीयरिंग व्हील ये भी कार का ही हिस्सा है, और कार तो कार खुद है ही, और ये इंजन। तो मतलब ये तीनों है जो पार्ट है कार के, और कार इन तीनों से, तीनों इस कार के अंदर लगे हुए हैं। तो इसका 16 नंबर का आंसर होगा सी, कार। अब हम सवाल नंबर 17 पे चलते हैं। 17 भी बेमेल शब्द छांटिए इसी प्रकार का है। तो इसका आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है ट्यूलिप। ए क्या है, ट्यूलिप। ऑप्शन बी कलिका, ऑप्शन सी गुलाब, और ऑप्शन डी है डेजी। तो दोस्तों इसमें हमें बेमेल का ढूंढने का कहा गया है। तो ट्यूलिप एक फूल है, गुलाब भी एक फूल है, और डेजी भी एक फूल है, जबकि कलिका है, कली होती है जिसे हम कली कहते हैं। तो कली के ऊपर फूल लगते हैं, इसलिए ये इसका आंसर 17 का आंसर बी सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर मूव ऑन करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी बेमेल शब्द से संबंधित है। तो इसमें नंबर ए 18 का गिटार, बी बांसुरी,
सी वायलिन और डी होता है सेलो। इसमें से दोस्तों बताइएगा कि बेमेल कौन कौन से हैं। तो इसमें हम बात करते हैं तो गिटार भी तारों वाले होते हैं, इसमें 6 तार लगे हुए होते हैं। वायलिन भी, इसमें भी तार होते हैं और सेलो में भी तार होते हैं। जो 4 तार का जो ऐसा होता है उसे हम सेलो कहते हैं। और जबकि बांसुरी है वो फूंक दे के बजाई जाती है, तो इसलिए इसमें से इसका आंसर बी होगा। 18 का करेक्ट आंसर बी बांसुरी होगा। फिर सवाल नंबर 19 है, तो 19 को भी हम अच्छे से बड़ी शिद्दत के साथ करेंगे। ये रीजनिंग का बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें हमें पूछा दिया गया है कि ओरल, ORAL, ओरल को 36, 31, 96 कहा जाता है, तो नंबर को क्या कहा जाएगा? NUMBER, नंबर को क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों ऐसा सवाल है, तो इनके हमें इन सभी के जो नंबर है वो हमें याद होना चाहिए। ये कितने नंबर पर कौन सा सवाल है। तो ओ, इसको हम एक बार लिख के देख लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ऐसे हम लिखते हैं। तो अब हमें पूछा गया है कि जो ये नंबर है इसके ओ का कितना नंबर है। तो ये 13 और ये 14, इसके 15। ओ के नंबर 15 है। फिर आर के पूछे गए हैं तो 16, 17, 18, आर के 18। फिर ए का पूछा गया 1। फिर एल का पूछा है हमें, किसका? 1 मिनट, हाँ एल। तो एल है, एल 12 पे आता है। अब इनके क्या गया है कि इन दोनों को जोड़े गए हैं। 5 और 1 6, 8 और 1 9, 1 का 1 और ये 3, 2 और 1 3। अब इसको क्या किया गया है कि रिवर्स किया गया है, 3196। समझ आएगी बात इतना तो। अब इससे आगे चलते हैं कि नंबर, तो इसके भी हम इसको क्या इसी जो फॉर्मेट है, कूट है, उसमें उसको कैसे लिखते हैं। तो अब हम सबसे पहले एन का ढूंढते हैं। एन 14 पर है और यू 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 है यू पर। एम 13, बी 2, ई 5 और आर 18। अब इसको हम जोड़ेंगे। ये 5 हो गए, ये 2 और 1 3 हो गए, 3 और 1 4 हो गया, 2 का 2, 5 का 5 और 8 और 1 9। अब इसको भी हमने रिवर्स किया था, तो इसको भी रिवर्स लिखते हैं। 9 5 2 4 3 5, 9 5 2 4 3 5। ये ऑप्शन में कहाँ है दोस्तों? 9 5 2 4 3 5, ये ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? सी नंबर, जिसे हम 952435 इसी कोड में। फिर है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल, बहुत ही इजी सवाल था। ये भी एक सीरीज के देखे तो सीरीज से संबंधित था, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें सवाल लिखते हैं 4 2 9 8 15 15 22 और यहाँ से पूछा गया है। अब इसमें देखते हैं तो अंतर घटाया गया। इसमें अंतर कितना है दोस्तों? 2 का है। इसमें अंतर कितना? 1 का है। इसमें अंतर 0 का है। तो ये अंतर कैसे हो रहे हैं? और इसमें फिर इसके अंतर है वो कम होते जा रहे हैं, ये माइनस के हैं। तो फिर इधर क्या होगा? फिर ये प्लस में सीरीज चलेगी। तो 22 और 22 के बाद में आएगा 1 23 आएगा। तो इसका सही आंसर 23 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसका सही उत्तर होगा 23। फिर हम चलते हैं सवाल नंबर 22 पर, जो एक दर्पण से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो दर्पण है वो हमें ऐसे, इसका एक ही जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो सही बन रहा है, दिया गया है ANS 43Q12। अब इसमें देखो ऑप्शन नंबर 1 में तो ये इस टाइप से आएगा, इस टाइप से लिखेंगे तो ये 2 ऐसे लिखा जाएगा, फिर ऐसे, फिर ये Q तो Q ऐसे, फिर 3 ऐसे लिखा जाएगा, फिर 4 है तो 4 ऐसे लिखा जाएगा, फिर S है तो S ऐसे लिखा जाएगा, फिर N है तो N दोस्तों
ये यहाँ से शुरू होगा, ऐसे 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 एन ऐसे लिखा जाएगा, फिर ए। ये किस में है वो हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी। बाकी तो सी में देख लो, सी में सिरे पर एक है, तो एक तो हमारे पास ना इस कोने पर है ना इस कोने पर है। फिर एस है तो एस ना इस कोने पर है ना इस कोने पर है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन ए, सी और डी हो नहीं सकता। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर बी है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा ऑप्शन है उस पर हम बात करेंगे। तो 23 क्वेश्चन नंबर 23 में भी ये, यदि किसी कूट भाषा में HKUT लिखा गया है तो इसे क्या लिखा जाता है? FISH लिखा जाता है। तो UVCD को क्या लिखा जाएगा? तो अब हम इसमें जो क्या रिलेशन है पहले तो वो देखते हैं। GH इसमें 2 प्लस हुए, IJK इसमें भी 2 प्लस हुए, STU इसमें भी 2 प्लस हुए, मतलब इससे ये निकला तो ये माइनस हुए। फिर है यहाँ HIJKLMNOPQRST इसमें 12 माइनस हुए। तो इसी प्रकार से ये भी बनाते हैं। तो इसमें 2 STU मतलब 2 माइनस हो गए, STU STUV इसमें भी 2। फिर C है तो A। अब 12 माइनस करने हैं। तो 12 माइनस कैसे करेंगे? इसमें 12 माइनस करेंगे तब ये ऑप्शन नंबर आएगा अपने STAR आएगा। इसमें 12 माइनस करेंगे तो R आएगा। तो ये इसका सही आंसर इज A। 23 का सही उत्तर A होगा दोस्तों। क्या होगा? A। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 भी इसी टाइप का सवाल है, जो यही ऐसे कूट से संबंध दिया गया है, जिसका हमें इसका रिलेशन है उसी के हिसाब से मैं बताना। सॉरी दोस्तों, एक सवाल पीछे छूट गया था 20 नंबर, वो अभी हम बाद में कर लेंगे। बीच में पीछे छूट गया था तो 24 और 25 करके 20 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में दिया गया है कि यदि किसी कूट भाषा में सिस्टर को, जैसे ये SISTER, सिस्टर को क्या लिखा गया है? RHRSDQ। अब हम किसका ढूंढना है? UNCLE इसका ढूंढना है। इसी कूट में क्या लिखा जाएगा? तो SPQRS सीधा RS, HI इसमें भी एक HIRS STDEQR एक का माइनस है। STUV STU MNBCJKLDE इसका दोस्तों सही आंसर होगा वो TMBKD। ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 24 का सही उत्तर ए होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसमें क्या कहा गया है उसको हम देखते हैं। पहले आप पढ़िएगा, फिर इसका आंसर बताने की कोशिश करिएगा। तो अब हम इसको सवाल को पहले तो पढ़ता हूं मैं, देखिएगा। 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हुए हैं। ए बी के बाईं ओर परंतु सी के दाईं ओर बैठा है। डी बी के दाईं ओर परंतु ई के बाईं ओर बैठा है। सिरों पर कौन बैठा है? मतलब ये 5 मित्र है, 5 मित्र है जो ऐसे बैठे हैं। यहाँ कौन बैठा है और यहाँ कौन बैठा है, इसका उत्तर पूछा है। तो हमें पूछा है गया है कि ए बी के बाईं ओर, ये ए है जो किसके बाईं ओर बैठा है? बी के बाईं ओर बैठा है, मतलब ये बी के बाईं ओर बैठा है। फिर पूछा है परंतु सी के दाईं ओर बैठा है, ये सी के दाईं ओर बैठा है। फिर पूछा गया है कि डी है वो बी के दाईं ओर बैठा है, ये डी है वो बी के दाईं ओर बैठा है, परंतु ई के बाईं ओर बैठा है, तो ई के बाईं ओर बैठा है। तो सिरे पर कौन है? ई और सी है, सी और ई सिरे पर है। तो इसका सही आंसर दोस्तों डी होगा। अब हम चलते हैं वापस, जो हमारा एक पीछे गलती से छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 20।
तो उस पर चलते हैं। इसका 25वें का सही आंसर डी है, सी और ई। 20 नंबर सवाल जो हमारे बीच में छूट गया था उसको हम लेते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, प्रायिकता का सवाल है, जिसमें ये पूछा गया है कि टिकटों पर 1 से 20 तक अंक लिखे हुए हैं, मतलब 20 टिकटें हैं 1 से 20 तक की। इन टिकटों को मिक्स करके यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है। इन सभी को मिक्स करके एक बॉक्स में या किसी में भी रख जाता है और उनमें से एक टिकट निकाला जाता है। उस टिकट के 3 या 5 के गुणन आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका दोस्तों क्या है कि पहले तो हमने 3 और निकालने पड़ेंगे, गुणन कितने होते हैं। तो वो देखते हैं कि 3 की गुणन, फिर 5 का 5, 1 3 2 3 6, फिर 9, फिर 10, फिर होगा 12, फिर 15, फिर 16 होगा नहीं, 17 होगा नहीं, 18 और 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका जो दोनों में कॉमन है वो कितने हैं, 9 है। और हमारे पास टोटल टिकट कितनी है, 20 है। तो 9/20 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 9/20। तो प्रायिकता के और लगभग बहुत ही सबसे इजी, सब सवाल बहुत ही इजी थे। इसमें से आपके पूरे में से पूरे सवाल आएंगे और जिसके पूरे में से पूरे आए हैं दोस्तों वो इसमें सेलेक्ट के बहुत ही अच्छे चांस है। तो अब हमने इस पेपर को सॉल्यूशन कर लिया है रीजनिंग का, और फिर आगे हम मैथमेटिक्स के सवाल को भी सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। सभी सवालों के आंसर आप देख लीजिएगा और अपना स्कोर कार्ड हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि आपके रीजनिंग में कितने नंबर आए हैं, ताकि हम आगे जो इसका कट ऑफ है, कट ऑफ को लेकर हम आपके लिए बहुत ही एक्यूरेसी के साथ वीडियो अपलोड कर सकें। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो नवीनतम हम जो भी सूचना डालते हैं वो आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।